दोस्तों स्वागत करते हैं आपके इस खास वीडियो में। और इस वीडियो में आज मैं बताने वाला हूं आपको एक ऐसी जानकारी जो सभी फिल्म मेकर्स के लिए, सभी प्रोड्यूसर्स के लिए काम आने वाली है। बहुत सारे लोग मेरे द्वारा अब तक फिल्म प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर्ड करवा चुके हैं। बहुत सारे लोग फिल्म डायरेक्टर कार्ड, आर्टिस्ट कार्ड, इसके अलावा राइटर कार्ड और इसके अलावा अन्य बहुत सारे कार्ड होते हैं जो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, वो लोग मेरे द्वारा बनवा चुके हैं। मेरे द्वारा कैसे बनवा चुके हैं मैं समझा देता हूँ पहले मोटा मोटा। मेरा यूट्यूब चैनल है जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हैं, सचिन सिवालिया ऑफिशियल। और ये मेरा लगभग आज से नहीं, लगभग 6-7 साल से कंटिन्यू में काम कर रहा हूँ और बहुत लोगों को सर्विस अब तक मैं दे चुका हूँ, बहुत लोगों को सर्विस अभी दे रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग फिल्म मेकर ऐसे होते हैं जो जेन्युइन होते हैं, जो भारत में रहते हुए भी पूरे बहुत सारे देशों में काम करते हैं। ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, कनाडा, स्विट्जरलैंड, इसके अलावा नेपाल में भी शूटिंग करते हैं, इसके अलावा बांग्लादेश में भी हैं और श्रीलंका में भी शूटिंग कर चुके हैं। ऐसे ऐसे फिल्म मेकर्स जुड़े हुए हैं इंटरनेशनल लेवल के भी। और मेरे काफी बहुत सारे अजीज दोस्त ऐसे हैं जो मेरे भारत में रहकर ही शूट करते हैं, बल्कि वो फिल्म सिटी में शूट करते हैं, कुछ लोग लोकल एरिया में शूट करते हैं। तो मैं उन लोगों को ये समझाता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने बहुत कुछ समझाया है, जैसे कि अगर आप देखेंगे पिछली वीडियो, अगर आपने देखा होगा तो मैंने बहुत कुछ समझाया कि जब आप शूटिंग करते हैं, आज की डेट में क्या हो रहा है कि सभी यूट्यूबर्स बन चुके हैं, सब यूट्यूब पे काम कर रहे हैं और वो कैमरा चला रहे हैं। कैमरा चलाने का मतलब यही होता है कि आप शूट कर रहे हैं किसी भी एरिया में। अगर आप पब्लिक पैलेस पे, किसी भी पब्लिक एरिया में आप शूटिंग करते हैं तो आपको दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे आपको परमिशन की दिक्कत आ सकती है, आपके साथ झगड़ा हो सकता है, आपके जो आर्टिस्ट हैं उनके साथ कोई छेड़छाड़ कर सकता है, उनके चोट फीट लग सकती है, या फिर पोल्यूशन हो सकता है, आग लग सकती है के माध्यम से। तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? अगर ये सारी घटनाओं में से कुछ भी होता है तो उसके लिए जिम्मेदार होंगे आप, क्योंकि आप लेकर आए हैं। और आपके पास अगर प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर्ड नहीं है, आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी इस और उठाकर जेल में डाल देगी। और वहां पर लगेंगे आपके अन्य तरह के कई धाराएं, जिसमें से आपको बाहर निकलना बहुत भारी पड़ेगा, जिसमें से आपको बहुत पैसा लग जाएगा। जहां प्रोडक्शन हाउस में 10 से 20 हजार रुपए का खर्चा हो रहा था रजिस्ट्रेशन के लिए, वो भी 5 या 6 साल के लिए, तो वहीं आपको लाखों से ज्यादा की बात करनी पड़ेगी अपने आप को छुड़ाने के लिए, बल्कि तारीख पे तारीख भी चल सकती है। तो उससे बेहतर है कि सबसे पहले आप अपना फिल्म प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर्ड करवा लीजिएगा, अगर आपने अभी तक नहीं करवाया है। उसके लिए मेरे बहुत सारी वीडियोज हैं मेरे चैनल पे, आप उन्हें देख लीजिएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि एक जो मेरी वीडियो है प्रोड्यूसर कार्ड संबंधी, जिसमें जानकारी मैंने अच्छे से दी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से एक बार चेक करना, अगर वहां डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो आप उसे जरूर देखना, आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगा। मैं बहुत लोगों को सर्विस दे चुका हूँ। मैं बहुत सारे एसोसिएशन है जिनके माध्यम से मैं कार्ड बनवा के आप तक पहुंचाता हूँ। आपको कहीं भी आने जाने की जरूरत नहीं होती है, आप अपने घर बैठे ये सर्विस प्राप्त कर सकते हैं। घर पे मतलब आप अपने डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे और यहाँ पे सर्विस मैं दूंगा, लेकिन उसके लिए हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, जिसमें हम लोगों की फीस होती है या फिर हम लोगों को किसी को लेना देना होता है उसका। बट यहाँ पर सारी चीजें क्लियर हो गई हैं कि अब तक मैंने आपको जो बताया कि भाई प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर करवाने के बारे में हम लोग बताते हैं, लेकिन मैं जो मेन मुद्दे पे बात आने वाली है, जो इस वीडियो के बारे में बताने वाला हूँ, जो आपका थंबनेल में आपने देखा होगा, वो यही है कि जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड करवा चुके हैं मेरे द्वारा कार्ड, तो वो क्या करते हैं। सपोज करो किसी ने रजिस्टर्ड कार्ड करवाया, अपना प्रोडक्शन हाउस और प्रोड्यूसर कार्ड बनवाया 1 साल के लिए। जब 1 साल की वैलिडिटी उसे मिलती है तो वो 1 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपना एरिया में शूट वगैरह कर सकते हैं। परमिशन के लिए थोड़ा बहुत 100-500 रुपए देने पड़ जाते कभी कभी, तो वो चलता है, लेकिन वो देने तभी पड़ेंगे जब आपके पास लाइसेंस होता है ना। तो रजिस्टर्ड करवाने के बाद जब उनका 1 साल वो फ्री माइंड से शूट करते हैं, खुले दिल से कि भाई कहीं भी शूट करे, एक मजा आता है अलग से कि भाई आप रजिस्टर्ड हैं तो आपका काम करने में मजा आएगा। लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो काम करने में मजा नहीं है। तो वो 1 साल के लिए रजिस्टर्ड तो करवा चुके हैं, 1 साल तक वो बेधड़क काम करते हैं, लेकिन 1 साल के बाद जब उनको पूरे 1 साल में कहीं भी उस कार्ड की जरूरत नहीं पड़ी है, कि भाई कहीं दिखाना पड़ा है या कहीं परमिशन लेनी पड़ी है या किसी के साथ कोई दिक्कत हुई है, तो उनको जरूरत नहीं पड़ती है कार्ड की और सर्टिफिकेट को, तभी पड़ती है जब कोई इंसिडेंट, कुछ घटना होती है। तो वो क्या काम करते हैं, वो उसको रिन्यू नहीं कराते हैं। और रिन्यू करने के लिए मान लिया आपका 1 साल के लिए 15,000 रुपए का खर्चा हुआ, रिन्यू के लिए आपको 2,000-2,500 समथिंग का खर्चा आता है नेक्स्ट ईयर। आपको बराबर खर्चा नहीं आता है, रिन्यू का चार्ज होता है, तो वो नहीं करवाते हैं। अब ऐसे में उनको लगता है कि यार मुझे जरूरत तो पड़ी है नहीं प्रोडक्शन हाउस की, प्रोड्यूसर कार्ड की, एक बार भी तो मैं फालतू में पैसे क्यों दूं, क्यों रिन्यू कराऊं बेकार में, अरे जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन दोस्त आप ये सोच के चलिए, आप 2,000-2,500 के चक्कर में बहुत बड़ा लालच कर रहे हैं।
हर चीज पहली बार हो जाती है कभी कभी, है ना। कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो आपके साथ पहली बार घट जाती है। जरूरी नहीं है कि पिछले 1 साल में आपके साथ नहीं हुआ, तो आप कुशल मंगल रहे हैं। आप ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि आप किसी भी बला से नहीं टकराए हैं, आप सुरक्षित हैं और सेफ है। तो आपको कार्ड की जरूरत नहीं पड़ी है तो बहुत ही अच्छी बात है, बट उसको रिन्यू करने का भी आपका ही फर्ज है। आप रिन्यू नहीं करवाते हैं, इसमें आपकी दिक्कत हो सकती है। अगर आपके पास एक्सपायर कार्ड है और आप कहीं पर शूट कर रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं, या कोई भी प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, डायरेक्शन का, गाने का, फिल्म का, शॉर्ट फिल्म का, वेब सीरीज का, और आपके पास है प्रोड्यूसर कार्ड का एक्सपायर कार्ड, जैसे आप अपने आर्टिस्ट को भी शायद दिखा रहे होंगे जैसे तैसे करके कि मेरे पास लाइसेंस है, या आप अपने मन में रख के सोचे होंगे कि मेरे पास लाइसेंस है। लेकिन अगर वहां पर कोई दिक्कत हो जाती है, अगर वहां पे जो मैंने पिछली इंसिडेंट बताई है कि आपके आर्टिस्ट के साथ कोई छेड़छाड़ हो जाती है, फीमेल आर्टिस्ट के साथ दिक्कत हो जाती है, किसी को चोट फीट लग जाती है, कोई सेट पे से काम करने से मना कर देता है, वहां आग लग जाती है, परमिशन पे दिक्कत होती है, पब्लिक पैलेस में कोई दिक्कत होती है, किसी से भिड़ जाए या कुछ बात हो जाए और वहां पर पुलिस आ जाए या कोई पुलिस को बुला दे, एफआईआर हो जाएगी। और वहां पर आप जो फंसने वाले थे ना, पहले वाले जिसमें आपके पास कार्ड भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तब आप जल्दी छूट जाते। वो उनको लगता कि आप नए हो, चलो नहीं पता होगा रजिस्ट्रेशन के बारे में तो करवा लेगा, थोड़ा बहुत पैसा ले दे के काम हो जाता है। लेकिन अगर आप एक्सपायर कार्ड के साथ पकड़े गए दोस्त, मेरी बात मानो, आप बहुत लंबे अंदर जाओगे, क्योंकि एक्सपायर चीज बहुत बुरी होती है कानून के हिसाब से। और अगर आप एक्सपायर कार्ड और किसी इंस्पेक्टर ने आपको पकड़ लिया तो दोस्त मेरी सच में बात मानना दिल से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप रिन्यू करवाओ, वो आपकी इच्छा है, बट आप बहुत लंबे अंदर जा सकते हो। एक्सपायर कार्ड कभी भी नहीं रखना चाहिए, उसको हमेशा रिन्यू करना चाहिए। या तो आप बिल्कुल उसको कार्ड को यूज ही मत करो, लेकिन एक्सपायर कार्ड अगर आपका किसी का पकड़ा गया तो बहुत लंबे अंदर जाओगे, क्योंकि पुलिस को लगेगा कि आप फिल्म मेकर हैं और जानते भी हैं कि रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद भी आप एक्सपायर कार्ड यूज कर रहे हैं। क्योंकि एसोसिएशन वहां पर टैक्स भरती है, गवर्नमेंट को सर्विस चार्ज देती है। तो अगर कांटेक्ट कर लिया पुलिस ने, किसी भी डिपार्टमेंट ने, कि आपका कार्ड एक्सपायर है, ये कैसे शूट कर रहा है, तो विफा एसोसिएशन या कोई अन्य एसोसिएशन पहले से ही हर अपने डिस्ट्रिक्ट एरिया में लेटर दी होती है कि अगर कोई एक्सपायर्ड कार्ड यूज करता है तो आप अपने हिसाब से धाराओं में लगाकर काम करें, आप अपने हिसाब से कार्रवाई करें, कानून की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ हाथ जोड़ के सिर्फ, कि दोस्त अगर आपने मेरे द्वारा कोई कार्ड बनवाया, आपने अगर मेरे द्वारा भी नहीं बनवाया है, किसी के भी माध्यम से बनवाया है, विफा एसोसिएशन से बनवाया है कार्ड, आपके पास प्रोड्यूसर कार्ड है, डायरेक्टर कार्ड है, आर्टिस्ट कार्ड है, सिंगर कार्ड है, डांसर कार्ड है, राइटर कार्ड है, कोई भी कार्ड आपने मेरे द्वारा बनवाया हो या किसी द्वारा बनवाया, आप प्लीज उसे रिन्यू करवा लीजिए। रिन्यू में कोई ज्यादा खर्चा नहीं आता है, 1000, 1500, 2000, 2500 समथिंग का खर्चा आता है। आपके पास ज्यादा बजट नहीं है, आप एक साल के लिए करा लीजिए। आप अपने ऊपर 1 साल तो आप 2500, 3000 रुपए तो खर्च कर ही सकते हो, इससे ज्यादा की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। तो इतना तो आप कर सकते हो, जिसमें पूरा साल 365 दिन आपको सर्विस मिलती है, आप बेधड़क काम करते हैं, आपके साथ जो काम करेगा वो भी अच्छे से काम करेगा। तो मेरी प्लीज आप ये सलाह जरूर मानिए। अगर आप दोस्त मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपने मेरे द्वारा कोई कार्ड या किसी भी तरह का प्रोडक्शन हाउस रजिस्ट्रेशन कराया है तो आप प्लीज उसे रिन्यू करा लीजिए। और कोई भी आपका फिल्म नेम हो, फिल्म का टाइटल हो जो आपका अभी तक रिलीज नहीं हुआ है बन के और आपने उसे रजिस्टर करवाया था, तो प्लीज उसे भी रिन्यू करा लीजिए, क्योंकि एक्सपायर चीजें बहुत बेकार होती है, गलत होती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन सभी चीजों को रिन्यू कराइए। रिन्यू कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहां पर मेरी कॉन्टेक्ट डिटेल्स मिलेंगी, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं सीधे, वहां आपको सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और कोई भी मन में सवाल आता है फिल्म संबंधित या किसी भी रजिस्ट्रेशन संबंधित, आप कमेंट करना मत भूलना। यहाँ पर फिल्मों की बहुत सारी वीडियोज है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।